इस खबर से जिसमें यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका के रिश्ते बेहद तेजी से बिगड़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुकी है और इजराइल और अमेरिकी मीडिया का दावा यह है कि इजराइल अब अपने दम पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला करने जा रहा है, जबकि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु डील फाइनल करने में लगा हुआ है। सर बड़ी खबर आ रही है, चड्डी चोर पकड़ा गया है दादा। अच्छा बुलेटिन खोलने के लिए चड्डी चोर भिड़ गए नेतन्याहू ट्रंप। ईरान पर एटमी हमले की तैयारी। जान पर भारी, यहाँ जान पर बन आई लिखा था। इजराइल को पूरी उम्मीद थी कि 1 मई 2025 तक हर हाल अमेरिकी सेना के साथ मिलकर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देंगे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल को हमला नहीं करने दिया। जबकि बता देना सर कि एंकर ने रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान अब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो 1 महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन इस खुफिया रिपोर्ट के राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल को ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला नहीं करने दिया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजराइल अमेरिका के ऐसे शब्दों में यमन से लेकर हमले की तैयारी पहले लिखनी चाहिए। यमन पर पिछले 7 दिनों से जबरदस्त आपका आगे के वर्ड आपके वो अब तो इजराइल ने यमन के विद्रोहियों के चीफ अब्दुल मलिक को धमकी देते हुए यहाँ तक कह दिया है कि इजराइल अब्दुल मलिक हूथी को हमास चीफ हानिया और सिनवारी की तरह मार सकता है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर तो ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गाजा, यमन और ईरान पर हमले को लेकर भारी मतभेद पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप मिडिल ईस्ट में दौरे के दौरान इजराइल के साथ अमेरिका का धोखा। हेलो मैडम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के भीषण हमले के बाद से अब तक यही लग रहा था कि अमेरिका इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इजराइल गाजा, यमन और ईरान तक कई बार भीषण हमले कर चुका है। लेकिन कभी भी अमेरिका ने इजराइल को नहीं रोका। लेकिन जब से अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील को लेकर खिचड़ी पकी है, उसके बाद से हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब इजराइल के लिए राष्ट्रपति ट्रंप वो ट्रंप नहीं रहे जो इजराइल की हर हाँ में हाँ करते थे। ट्रंप इजराइल को लेकर तेजी से अपनी सोच और नीतियां बदल रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण खाड़ी देशों में ट्रंप की 4 दिन की यात्रा के दौरान देखने को मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों की 4 दिवसीय यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस दौरान ट्रंप सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का ये पहला बड़ा आधिकारिक विदेशी दौरा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मध्य पूर्व के दौरे पर ट्रंप की लिस्ट में इजराइल का नाम नहीं था। उनके इस कदम को अमेरिकी इजराइल गठबंधन की तुलना में खाड़ी देशों के साथ आर्थिक सौदों को प्राथमिकता देने के रूप में देखा जा रहा है। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे पहले इजराइल जाते थे और उसके बाद बाकी देशों का दौरा करते थे, लेकिन ट्रंप ने इसका उल्टा किया है। अमेरिका और इजरायली मीडिया ट्रंप के यू टर्न को बहुत बड़ा संकेत मान रही है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उपराष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता माइक पेंस ने इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, मैं इस बात से निराश था कि ट्रंप के यात्रा कार्यक्रम में इजराइल शामिल नहीं है। यात्रा के बीच में ट्रंप से सवाल पूछा गया, आप इजराइल नहीं जा रहे हैं? क्या इस दौरे में इजराइल को साइडलाइन किया गया है? जवाब में ट्रंप ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन खाड़ी देशों के साथ संबंध बनाना इजराइल के लिए बहुत अच्छा है। ट्रंप भले ही इजराइल को साइडलाइन करने की बात को नकार रहे हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों देशों की मीडिया में इसकी चर्चा जोरों पर है। इजराइल के अखबार इजराइल हेयम ने
ट्रंप के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा कि वो नेतन्याहू से निराश है और उनका इंतजार किए बिना मध्य पूर्व में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप का मानना है कि नेतन्याहू जरूरी निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं। इस कारण अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल से अपेक्षित कार्रवाई किए जाने का इंतजार करने को तैयार नहीं है और उन्होंने उनके बिना ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। अमेरिकी न्यूज ब्रॉडकास्टर NBC न्यूज ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। NBC ने स्पष्ट किया कि इन सूत्रों में 2 अमेरिकी अधिकारी, 2 मध्य पूर्व के राजनयिक और तनाव की जानकारी रखने वाले 2 अन्य लोग शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान, हूती और गजा में युद्ध आगे बढ़ने के मुद्दे पर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। I know so many Iranians from New York, from Washington, from different places. These are great people. You know, you have to view them as people. And I don't want it to be a violent thing, but they're not going to have a nuclear weapon. इजराइल का गुप्त युद्ध शुरू, तेहरान में आएगी परमाणु तबाही। लेकिन इधर जो खबरें लीक हुई हैं, उसके मुताबिक इजराइल की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए प्लान पर काम पूरा कर चुकी है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इजराइल की तैयारी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया अफसरों के हवाले से कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। इजराइल को लगता है कि एक और ईरान एक कमजोर स्थिति में है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा समर्थन की उम्मीद की जा सकती है। इस रिपोर्ट पर यह भी दावा किया गया है कि ईरान भी इजराइल के हमले पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी में जुटा है। ईरान और इजराइल के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल F-35, F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इजराइल फिलहाल ईरान की हालिया कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है। इधर मिडिल ईस्ट में गाजा युद्ध की वजह से जंग का दायरा काफी बढ़ता जा रहा है। इजराइल को लग रहा है कि अगर ईरान की परमाणु क्षमता को नहीं रोका तो फिर तो इजराइल का वजूद ही मिट जाएगा। इसलिए इजराइल ने ईरान को तबाह करने का प्लान बनाया है। जरा देखिए, इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजराइल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान फोर्डो परमाणु ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम गिराने का प्लान है, ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकानों को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकानों को अगर इजराइल के F-35A और F-15E6 लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। इधर एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान और इजराइल की तनातनी की वजह से पश्चिम एशिया में हालात बेहद खराब होने जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के साथ साथ उसके बड़े शहरों पर हमला करने का प्लान बनाया है, ताकि ईरान को सैन्य ताकत के साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर किया जा सके। जरा देखिए, इजरायली फाइटर जेट और मिसाइलें ईरान के किन किन शहरों पर खूनी हमले कर सकती हैं। इजराइल का सबसे पहला और बड़ा टारगेट तेहरान होने वाला है, जहां वो सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को निशाना बना सकते हैं। ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर इस्फहान, जिसे ईरान का औद्योगिक केंद्र माना जाता है, वहां भी इजराइल हमला कर सकता है। ईरान का पांचवा सबसे बड़ा शहर शिराज है, जिसे प्राचीन फारस का एक पुराना शहर कहा जाता है। इसे भी इजराइल ने टारगेट में लेने का दावा किया है। ईरान का चौथा सबसे बड़ा शहर और अल्बोरज प्रांत की राजधानी करज शहर पर इजराइल ने बड़े हमले करने की तैयारी पूरी कर ली है। खबर तो ये भी है कि दुनिया के सबसे पवित्र शिया शहरों में से एक मशहद पर भी इजराइल हवाई हमले हो सकते हैं। ईरान का तबरीज एक प्रमुख शहर वो भी हमले की जद में आ चुका है, जबकि ईरान का कोम
एक प्रमुख शहर है जिसे इजराइल तबाह कर सकता है। इसके अलावा ईरान का अहवाज भी एक प्रमुख शहर जो इजराइल के टारगेट पर है। ईरान की मिसाइल सिटी से अमेरिका इजराइल के उड़े होश। दूसरी तरफ ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एरोस्पेस डिवीजन ने अपनी मिसाइल मेगा सिटी से भी अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए थे। ईरान के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे के सामने इस सिटी का खुलासा किया गया। वीडियो में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी इस मेगा सिटी का दौरा करते हुए दिखे और यहाँ हजारों मिसाइलें रखी हुई है। इन मिसाइलों में खैबर शेकन, शहीद हज कासिम, कद्र एच, सेजिल और इमाद जैसी सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली खैबर शेकन मिसाइल है जो एक हाई एक्सप्लोसिव सिंगल स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम बताई जाती है। इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2 से 3 गुना अधिक हो सकती है और इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ पहले भी किया जा चुका है। इसके अलावा ईरान ने कई दूसरी घातक मिसाइल प्रणालियां भी दिखाई हैं, जैसे कि शहीद हज कासिम मिसाइल जो 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसी प्रकार ईरान ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वो आक्रामक और आखिरी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। इधर ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर जो दावे अब किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं और अगर मिडिल ईस्ट में सीधा युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल पर यह युद्ध बहुत भारी पड़ेगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। हम आपको बता दें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ईरान और परमाणु संवर्धन की क्षमता को 3 से 4 गुना अधिक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेंट्रीफ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमाणु साइट फोर्डो में लगाने की तैयारी में था। परमाणु हथियारों के एक्सपर्ट और ISIS के अध्यक्ष डेविड अल्ब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोर्डो प्लांट में ईरान ने जबरदस्त परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। अब वो 1 महीने के भीतर ही 5 परमाणु बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन कर सकता है। हम आपको बता दें, ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब JPCOA द्वारा तय की गई सीमा से 30 गुना अधिक है, जिसने ईरान को बेशुमार एटमी ताकत हासिल करने लायक बना दिया है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि इजराइल अमेरिका की मदद के बिना ईरान के परमाणु ठिकानों पर कैसे हमला करता है। पुतिन को संभालना डोनाल्ड